आ जाओ आ जाओ। बोलो बोलो क्या हो। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, विशेष आपसे सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि ज़्यादा हम इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं आते हैं, पर आप सबको विशेष अपील है, सब लोग जुड़े। इस पर मैं गोपाल जी परमार को भी निवेदन कर रहा हूँ, वो जुड़े। जय भीम, जय भीम, सभी को जय भीम। काफी सारे साथी हमारे जुड़ने लगे। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, इसको किस तरह से शेयर किया जाता है वो करें, क्योंकि सुधा माता का अपना प्रकरण है जागरण, और वहां पर कुछ समय पहले, 5 महीने पहले, एक संत रविदास जी महाराज थे, उनको टॉर्चर किया था और उन्होंने सुसाइड कर ली थी। तो इस घटना को लेकर गोपाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं। तो मैं गोपाल जी से निवेदन करूंगा, गोपाल जी अपनी बात को रखें और अन्य तमाम साथियों से ये अपील करें कि जो इस घटना के ऊपर जिन लोगों को डर लगा हुआ है, जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के द्वारा एक रणनीति बनाई जा रही है, साजिश बनाई जा रही है। वो अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा रचाए जा रहे हैं उनके द्वारा कि आंदोलन खत्म हो रहा है, आंदोलन नहीं हो रहा है, या अन्य तरह की चीजें, बौखलाहट में लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा गोपाल जी से निवेदन रहेगा, गोपाल जी आप अपनी बात को रखें और लोगों को बताएं कि जो 13 तारीख का कोर्ट है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हों और अपनी बात को रखें, और संत के जो अपराधी है, जिनकी वजह से संत ने सुसाइड किया है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। गोपाल जी। जी गिरिराज जी, सबसे पहले तो जय भीम। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे लोग ये बता रहे हैं कि कल 13 तारीख को जो हमने धरना रखा है, कुछ नेगेटिव लोग पोस्ट कर रहे हैं कि सबमिट रद्द किया गया, तो वो धरना रद्द नहीं किया है। ये जो एमएलए के हमारे समाज में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता है, वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं को रद्द किया गया है, और वो फालतू की पोस्टें कर रहे हैं। तो हमारा धरना रद्द नहीं है, और आने वाली 13 तारीख को मेरे साथ में भाई गिरिराज जी और मंजीत जी, उदयपुर से डॉक्टर डांगी और संत महात्माओं से भी हमारी संपर्क चल रहा है। तो आने वाली 13 तारीख को सभी बहुजन समाज के और छत्तीस काउंट को निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में महाराज को न्याय दिलाने का काम करें। और अभी एक फालतू पोस्ट की जा रही है कि सीआईडी को जांच भेजी है कमेटी ने, तो वो आज नहीं भेजी है, वो हमने जब महाराज की घटना हुई थी उस समय वो फाइल वहां पहुंचाई थी, ठीक है। और अभी कुछ ग्रुपों में पोस्ट आ रही है कि सुंदा माता का धरना रद्द किया गया है। बिल्कुल रद्द नहीं किया गया है। आने वाली 13 तारीख को हम आ रहे हैं, मैं गिरिराज और मंजीत भाई, डॉक्टर डाक्टर सभी, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको 13 नवंबर को सुंदा माता पधारना है। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस पूरी लाइव को स्क्रीन वीडियो लिया जाए, इस लाइव का स्क्रीन वीडियो लिया जाए। जो लोग हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वहां का धरना रद्द किया गया है, बिल्कुल नहीं किया गया है। जब तक महाराज को न्याय नहीं मिलता तब तक हम लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें जालोर, जयपुर, दिल्ली तक जाना हो, मोदी तक जाना है, तब भी हम जाएंगे। लेकिन महाराज को न्याय दिए बिना हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि एक संत की कोई जात नहीं होती, संत सभी के लिए सर्वोपरि होते हैं, संत के लिए कोई जात नहीं होती है। और वहां की कमेटी कुछ फोन करके बता रही है कि धरना रद्द किया है, तो आप कमेटी की बात में नहीं आए, क्योंकि कमेटी का कोई रोल नहीं है। संत सभी के एक समान होते हैं, संत की कोई जात नहीं होती है। तो हम सबको मिलकर लड़ना है, चाहे उसके लिए हमें जयपुर जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, तो हम जाएंगे। मैं चाहूंगा कि गिरिराज जी बात रखें। देखिए, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं और जितने साथियों को ये कॉल दिया हुआ है कि संत रविदास जी की सुसाइड हुए, उनको गुजरे हुए आज 5 महीने हो गए, वहां पर एक कमेटी गठित की थी, प्रशासन ने, सरकार में बैठे लोगों ने वादे किए थे कि हम जल्द न्याय देंगे, और इसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन वहां पर हुआ था। वहां के तमाम लोगों ने विश्वास किया कि ठीक है, हमें भरोसा है यहाँ के शासन प्रशासन पर कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन तमाम लोग जो उस मंदिर में आस्था रखते हैं,
संत रविदास जी के अंदर आस्था रखते हैं, उन तमाम लोगों ने एक उनकी सब्र की जो सीमा थी वो पार हो गई है। कुछ लोगों का वहां पर बहुत परेशानी हो रही है, और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जरूर जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं उन लोगों के द्वारा एक सुनियोजित रणनीति बनाकर इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं कि वह आस्था का केंद्र था, वहां पर कोई भी व्यक्ति इस तरह का फैसला नहीं ले सकता कि आंदोलन नहीं होगा या फिर लोग वहां पर नहीं आएंगे। ये आस्था का केंद्र है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी आंदोलन कर सकता है। और मेरा इस तरह के लोगों से निवेदन है कि या तो सुधर जाए, वरना उन लोगों को हम पब्लिक के सामने लेके आएंगे कि इस संत की हत्या के ऊपर किन किन लोगों ने राजनीति की है, किन किन लोगों ने बाहुबल के प्रयोग से अन्याय का साथ देने का काम किया है, वो सब हमने लिस्ट आउट कर रखे हैं। लगातार हम संतों से मिल रहे हैं, इस घटना को लेकर किसी एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। जो सुसाइड नोट मिला था महाराज के पास, उस सुसाइड नोट के अंदर लिखा हुआ था कि स्थानीय विधायक पूराराम चौधरी का नाम है और उनके द्वारा टॉर्चर किया गया है, इस वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं। शासन प्रशासन में बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए, और ये उस मंदिर में आस्था रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति का यह सवाल है कि जो भाजपा संतों की और संस्कृति की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, क्या इस संत की हत्या के ऊपर अभी तक मौन क्यों है? और साथ ही मैं कांग्रेस सरकार से भी सवाल करता हूं कि जिस केंद्र सरकार के भाजपा का इस घटना में हाथ बताया जा रहा है, उसको बचाने का काम क्यों किया जा रहा है? इससे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं तमाम लोगों को निवेदन करता हूं कि इस घटना को बहुत गंभीरता से ले। आज दलित जाति का ना तो व्यक्ति सुरक्षित है, ना बहन सुरक्षित है, ना बच्चा सुरक्षित है, ना ही कोई संत सुरक्षित है। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं, हो सकता है बौखलाई हुई कमेटी या फिर बौखलाए हुए लोग आरोपी पक्ष की साजिश बनकर इस घटना का खंडन करने का काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं वो लोग जरूर पैसे में बिक गए होंगे, जरूर वो लोग पॉलिटिकल दबाव में आ गए होंगे। हमारा आप तमाम लोगों से निवेदन है कि 13 तारीख को हम जालोर में आएंगे और ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं, भाई गोपाल परमार को आप मजबूत करें, उस संत की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुंदर माता पहुंचेंगे और हम तय करेंगे उसके बाद में ये आंदोलन कहां तक जाता है, कहां तक नहीं जाता है, और हम दिखाएंगे लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। हम ये भी बता देंगे कि हत्यारे इतने कामयाब नहीं है, इतने लायक नहीं है कि वो हत्या कर आराम से बैठ जाए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका भी पर्दाफाश करेंगे हम, जो शासन के लोग हैं उसको भी पर्दाफाश करेंगे हम, जो लोग राजनीति में बैठकर एक संत की हत्या का तमाशा बना रहे हैं उनको भी हम कपड़े उतार देंगे, बदन पे एक कपड़ा नहीं छोड़ेंगे अगर इस तरह की घटना में इन्वॉल्व रहेंगे और राजनीति करेंगे। हमें पूरी तरह से पता है वहां के लोग बहुत बौखलाए हुए हैं, हमारी आईटी सेल भी काम कर रही है वहां पर, हम भी पता लगा रहे हैं कि जिनके मोबाइल ट्रेस हैं, हम मोबाइल ट्रेस करवाएंगे एक एक व्यक्ति का कि कौन कौन लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं, कौन कौन एमएलए, स्थानीय विधायक से लेकर सरपंच से लेकर मंत्री तक, हम ये कहते हैं कांस्टेबल से लेकर एसपी तक, कोई भी व्यक्ति इस घटना में इन्वॉल्व रहेगा, एक के एक व्यक्ति का इलाज किया जाएगा। इस घटना में अब तक वहां के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। मैं इसलिए तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, प्रदेश भर के लोग पहुंचेंगे और हम लगातार साधु संतों से भी संपर्क कर रहे हैं। इस घटना में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारेंगे, मैं ऐसा आप सबसे निवेदन करता हूं। और साथी गोपाल जी ने ये कॉल दिया है, हम तमाम लोग इस घटना में इन्वॉल्व होंगे और संत की न्याय के लिए मांग करेंगे। धन्यवाद जी गिरिराज, बिल्कुल। हमें वहां से जो कमेटी में मुझे लग रहा है कि बीजेपी कुछ कार्यकर्ता जुड़ गए हैं और वहां के जिस एमएलए का सुसाइड नाम है उस एमएलए को बताना चाहते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि फालतू जो पोस्ट कर रहे हैं कि धरना समाप्त किया गया है, तो उनकी बातों में नहीं आए, बिल्कुल धरना रद्द नहीं किया गया है। आने वाली 13 तारीख को धरना किया जाएगा। आप सभी से नहीं क्या हो सकता है वहां की कमेटी बीजेपी के कुछ क्षण पैसों में बिक गई है, इसलिए वो कह रही है कि वहां पर धरना दिया गया है और रद्द किया गया है, फालतू की पोस्ट की जा रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि उनकी बातों में गुमराह नहीं हो। और रही बात महाराज को न्याय दिलाने के लिए, उसके लिए चाहे हमें जालोर
जयपुर और दिल्ली तक पहुंचना है तो हम जाएंगे। और जब तक महाराज को न्याय नहीं मिलता हम चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि एक संत ऋषि की कोई जात नहीं होती, ना उसका कोई परिवार होता है, उसके लिए सब हम सर्वोपरि है। जी गिरिराज जी। गोपाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। वहां के स्थानीय लोग इस घटना के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। जो लोग उस मंदिर में आस्था रखते हैं, रविदास जी में बहुत आस्था रखने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं, और कमेटी में जो लोग हैं वो न्याय नहीं चाहते का हमारा सवाल है। अगर वो लोग न्याय चाहते हैं तो कहें कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते ये आंदोलन जारी रहेगा। और हमें कमेटी को तो खुशी होनी चाहिए कि कोई लोग संत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, न्याय के लिए। और अगर कोई कमेटी का व्यक्ति इस घटना में ये कहता है कि आंदोलन नहीं होगा, तो मैं जरूर ये कह सकता हूं दावे के साथ, वो व्यक्ति जरूर पैसा खा गया होगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, वरना न्याय की बात में कौन बाधा उत्पन्न करेगा? इस तरह का कौन व्यक्ति है? जो कोई व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है और ये कह रहा है कि धरना नहीं है, जरूर उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं पैसे वैसे खा लिए हैं, शासन प्रशासन के जरूर दबाव में आया हुआ है। इस तरह के व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और संत के लिए जब तक न्याय, हम कह रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं उस संत के हम मुझे यही लग रहा है, हमें रोकेगा कौन? रोकेगा आंदोलन के लिए? हम आंदोलन करेंगे। गिरिराज जी, उनको खुशी होनी चाहिए कि बाहर के लोग आ रहे हैं, महाराज के लिए आवाज उठा रहे हैं, और बाकी कमेटी नेगेटिव पोस्ट कर रही है। शर्म आनी चाहिए कि आपको तो सबसे आगे खुशी होनी चाहिए कि कोई ना कोई महाराज के लिए आवाज उठा रहा है, और महाराज को न्याय मिलना चाहिए, ये कमेटी के बोल होने चाहिए। और कमेटी वहां पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता फालतू को पोस्ट की जा रही है, लेकिन आपको ये कहना चाहते हैं हम लोग कि जब तक मारा तब तक हम लड़ेंगे। जी बिल्कुल साथी, हम मिलकर लड़ेंगे। और तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि आज संत की हत्या हो रही है, इंद्र मेघवाल की हत्या हो रही है, जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो रही है, हर जगह तो एट्रोसिटी हो रही है, रोज दलितों के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है। मैं दलित भी शब्द का नाम नहीं लूंगा, फिर भी ये कहूंगा कि इंसानियत के नाते न्याय मूल्य को मजबूत करने के लिए आप तमाम साथी इस आंदोलन में शामिल होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और जालोर के सुंदा माता है, इसमें हम अधिक से अधिक संख्या में मिलेंगे, इस तरह का मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करता हूं। बिल्कुल, सभी से निवेदन है कि लोगों की बातों में नहीं आए, और जो नेगेटिव, ये मान लीजिए कि वो वहां के मुजरिम है, उसको बचाना चाहते हैं, तो आप उनकी बातों में नहीं आए, और महाराज को न्याय दिलाने के लिए आप सबको आना होगा। मैं गिरिराज जी से निवेदन करूंगा कि पंकज जी बोध है, एक बार आप उनको ऐड करें। गिरिराज जी, पंकज जी बोध एक बार ऐड कर दें। और जो लोग इस घटना में कमेटी के जो लोग हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर धरना नहीं है, उन लोगों के भी मोबाइल ट्रेस करवाएंगे, ये भी पता करवाएंगे कि कौन से भाजपा के विधायक के संपर्क में है, वो कितनी बार बात हो रही है, ये भी हम पता करेंगे कि उन लोगों ने कितने पैसे खाए इस मामले में। शर्म आनी चाहिए। एक संत की हत्या के ऊपर आपने रोजगार का काम कर दिया है। इस कमेटी के लोगों का दुख होता तो वो लोग खुद न्याय के लिए आज तक धरने पर बैठे हुए होते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जरूर कोई ना कोई इसमें व्यक्ति है, इन्वॉल्व है, इसलिए वो इस बात को नकारना चाहते हैं, आंदोलन से डरते हैं, उन्हें डर लगता है आंदोलन से। न्याय के लिए कौन आंदोलन नहीं करता? उनको खुलकर आना चाहिए आगे। बिल्कुल गिरिराज जी, आपने सही कहा, और हम दोनों भाइयों से ये निवेदन करते हैं हम दोनों कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सुंदा माता आए, और जो नेगेटिव पोस्ट करते हैं, ये कहते धरना रद्द कर रहे, तो ये आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं जो मुजरिम स्थानीय एमएलए का जो नाम है, उसने उनको भी चंदा पहुंचा दिया है। और कमेटी पिछले 4 महीने से वहां पर मीटिंग करती है, हर महीने में एक बार मीटिंग करती है, 10 लोग बुलाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं आ रहा है। इस बार हम लोगों ने ऐलान करते ही वहां पर प्रशासन पहुंच जाती है, सीआईडी पहुंच जाती है, तब जाके हमारे पास कॉल आते हैं। तो हम ये कहते हैं 4 महीने तक आप क्या कर रहे थे? जब हमने सीआईडी को जांच दी थी, 1 महीने का टाइम दिया था, अब जाके हमने आवाज उठाई, तब जाके आप वापस कमेंटमेंट करते हो, तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। और कमेटी को तो खुश होना चाहिए था कि महाराज को न्याय दिलाने के लिए वापस से एक बार आवाज उठाई है। तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सुंदा माता पधारे, उसके लिए महाराज को न्याय दिलाने के लिए हमें जालोर, जयपुर या दिल्ली तक जाना होगा तो हम जाएंगे, क्योंकि एक संत की कोई जात नहीं होती है, और वो सबके लिए सर्वोपरि होते हैं। तो आपसे निवेदन है कि ज्यादा जगह में 13 नवंबर को पहुंचे। गिरिराज जी जी, तो तमाम साथियों को हमने जो बात रखी है, किसी भी तरह की अफवाह में आप लोग ना आए। ना तो राजस्थान की पुलिस हमें रोक सकती है इस घटना में शामिल होने के लिए, और ना ही वहां की स्थानीय कमेटी रोक सकती है, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट मामला है। हर व्यक्ति की आस्था का सवाल है, वहां पर शामिल हो सकते हैं। दूसरा मैं ये कहता हूं कि इस घटना के अंदर
क्या चल रहा है वर्तमान में? 5 महीने हो गए किसी व्यक्ति की हत्या किए हुए, आज तक पुलिस ने जीरो काम किया, इसमें एक काम नहीं हुआ, कोई एविडेंस इकट्ठे नहीं किया इस घटना के अंदर। ये बावड़े बनाने के काम किए जा रहे हैं इस घटना में, और हम बावड़े बनने वाले नहीं हैं, जागरूक लोग हैं हम। सीबीसीआईडी को दे रहे हैं, हम वहां दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, सब है ना, मूर्ख बनाना बंद करें। हम जागरूक लोग हैं, हम किसी तरह के बहकाव में आने वाले नहीं हैं। पुलिस हमको रोकने का प्रयास कर रही है, स्थानीय आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। शर्म आनी चाहिए पुलिस को, उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। हमें आना ना पड़े। हम ये निवेदन करते हैं एसपी से, वहां की स्थानीय प्रशासन से और शासन से, कि ऐसा काम आप करिए कि हमें आना ना पड़े, उस घटना के अंदर शामिल ना होना पड़े, हमें वहां की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति नहीं बिगड़े। हम तो ये निवेदन करते हैं, आप गिरफ्तार करो उनको। परेशानी क्या आ रही है? जिस चीज के लिए आपको पद पे नियुक्त किया गया है, पुलिस का काम होता है, वो काम करिए आप। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मेरा पुलिस से निवेदन, हमारे पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। हमने स्थानीय थाने से लेकर डीजी तक हमने मेल के माध्यम से सूचित कर दिया है कि हम 13 तारीख को एक घटना में आंदोलन कर रहे हैं, और तमाम लोगों को हमने निवेदन कर दिया है किसी भी सूरत में आंदोलन वाला रुकने वाला नहीं है। और कोई अव्यवस्था हुई, अगर कोई वहां पर व्यक्ति को नुकसान हुआ, तो सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। पुलिस वाले लोग भी इस बात को बहुत गंभीरता से सुन ले। और हमारा तो निवेदन ये रहेगा कि इस घटना में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, हमें आना ही ना पड़े, इस तरह का पुलिस काम करे तो धन्यवाद की पात्र होगी। बिल्कुल गिगरा जी, आपने सही कहा है, क्योंकि हमें ऐसा लगा जो नेगेटिव जिस भाजपा एमएलए के नाम से सुसाइड नोट लिखा गया है, एक बार भी उसको थाने में बुलाकर पुलिस ने बयान दर्ज नहीं किए हैं। पुलिस डरती है अपराधियों से, पुलिस ने भी जरूर इसमें पैसे खाए होंगे, और इस घटना का भी खुलासा हो जाएगा ईमानदारी से अगर बात करते हैं तो। हमें संदेह है, हम रात दिन इस तरह के मुद्दों के ऊपर काम करते हैं, कहाँ किस घटना में किस तरह की 420 की जा रही है, हम बहुत अच्छे से समझते हैं इन बातों को। ध्यान रहे, पुलिस वाला व्यक्ति जिसको अपनी नौकरी खोनी है और बच्चे पालने हैं, तो ईमानदारी से काम करे जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया गया है। और जिस लोकतंत्र की वजह से जो लोग सत्ता में हैं, वो भी ईमानदारी से न्याय का साथ दें, वरना ये लोकतंत्र है और सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सबका इलाज जनता करती है, वो तय करेगी वहां की। वो जो भाजपा की बात कर रहे हैं भाजपा को पार्टी से निकालना चाहिए अगर इस व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है तो। और पुलिस को तो स्पष्टीकरण देना चाहिए, इस घटना का खुलासा करना चाहिए कि इस घटना में अभी तक क्या हुआ है आरोपी या नहीं है। हम ये भी नहीं कर रहे वो पक्का है इसमें उसने अपराध किया, लेकिन क्या है क्या नहीं है कम से कम बताए तो सही ना। बिल्कुल गिगरा जी, आपने एकदम सही कहा है, एकदम सही कहा है, क्योंकि वहां का प्रशासन हमें लगता है कि बिका हुआ है। और वो बीजेपी का एमएलए का जो सुसाइड नोट लिखा था महाराज ने, प्रशासन वहां की डरती है उस एमएलए से। अभी तक उसको एक बार मतलब पुलिस थाने तक नहीं बुलाया गया है। और वहां के उनके बीजेपी के कार्यकर्ता नेगेटिव पोस्ट कर रहे हैं कि धरना रद्द किया गया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि धरना रद्द नहीं किया गया है। मेरी माताओं बहनों भाइयों से निवेदन है कि ज्यादा ज्यादा संख्या में गांव गांव ढाणी ढाणी ट्रैक्टर ट्रॉली भर के सभी सुनना माता है, क्योंकि एक संत को न्याय दिलाना ये हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ हम लाइव को एंड करेंगे। सभी साथियों को 13 तारीख को सुनना माता पहुंचे। जय भीम, जय संविधान। भाई प्रशासन और शासन चाहे वो काम कर सकता है। पाली के चेयरमैन को सस्पेंड किया है 5 मिनट में, क्या नहीं कर सकते लोग? सब कुछ कर सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन इनकी नियत काली है, इनके कुकर्म है, और ये लोग जरूर इस मामले में इन्वॉल्व हैं। अगर इस तरह का भाजपा का जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है, अगर वो व्यक्ति इस घटना में इन्वॉल्व होता है और आरोप प्रमाणित होता है, तो इस भाजपा का चेहरा है वो खुल जाता है, पूरे भारत के सामने नकाब उगड़ता है कि जो संतों की बात करने वाले लोग इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। तो मैं तमाम साथियों से निवेदन करता हुआ उम्मीद करता हूं कि 13 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आस्था रखने वाले रविदास जी महाराज में और इस अन्याय की घटना में जायज बात करने वाले, न्याय की मांग करने वाले तमाम सामाजिक संगठनों, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, और कार्यकारिणी के लोगों को भी निवेदन करूंगा कि इस घटना में न्याय के लिए पक्ष में आकर काम करें, इस तरह का दबाव में आने का काम ना करें। और हम बैठे हैं ना, दबाव में किससे आएंगे आप लोग? तो तमाम लोगों से निवेदन करता हूं, उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग अधिक से अधिक संख्या में 13 तारीख को सुंधा माता पहुंचने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम। बिल्कुल गिगरा जी, जो गिगरा जी ने बातें कही है उसको ग्रहण करना है।
और 13 तारीख को सभी साथी पहुंचे और मैं और गिगराज जी, मंजीत भाई, डॉक्टर डांगी सभी वहां पहुंच रहे हैं। और 13 तारीख को जो आपको बताया गया सारी बातें, वो उस बातें पे आप ग्रहण करें और सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। जय भीम, जय संविधान।